हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 14 दिसंबर 2020 और 14 दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के साथ-साथ में उनकी क्या डिटेल्स होगी, क्या-क्या उनके फैक्ट बनते हैं, उन सभी को साथ-साथ में इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे साथ-साथ में। और इसके साथ-साथ में ये जो क्लास आप लोगों के लिए है, ये आपकी एसएससी, रेलवे, बैंक एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास हो जाती है। और इसके साथ-साथ आप लोगों को ये भी बता दें कि जो साथी पीडीएफ के लिए बहुत परेशान रहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव को जॉइन करें और वहाँ से आप लोग डेली की डेली जो पीडीएफ है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। और इसके साथ-साथ आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो आपकी क्लास करवाई जाती है वो फुल डिटेल्स में क्लास होती है। ऐसा नहीं होता कि वन लाइनर आपको करवा दिया और करवाने के बाद में आप लोगों को कुछ वहाँ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी इस चैनल बिल्कुल ही नए हो, सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ में आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न कौन सा यहाँ पे है। फर्स्ट प्रश्न की यहाँ पे बात हो रही है नागपुर में नागपुर में वार्षिक पुष्प प्रदर्शन हुआ है। अब जरा इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये क्या है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में वार्षिक पुष्प प्रदर्शन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? वार्षिक पुष्प प्रदर्शन हुआ है अभी हाल ही में, ये कहाँ पे हुआ है? तो आप सभी साथियों का आंसर क्या आएगा कि सर इसका जो आंसर है ये आपका नागपुर आंसर आ जाएगा। समझ में यहाँ तक सभी साथियों को आ गया होगा। क्या मैंने पूछा? अभी हाल ही में वार्षिक पुष्प प्रदर्शन अभी हाल ही में कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो आपका आंसर क्या आएगा? ये आपका नागपुर में आयोजित हुआ है। ठीक है। यहाँ तक सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर नागपुर कहाँ है, तो ये कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी साथ में आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जरा इसके डिटेल को समझ लेते हैं कि आखिर इसकी डिटेल्स क्या है। इसके साथ साथ में उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है नागपुर के स्लोप कॉलेज में वार्षिक पुष्प प्रदर्शन के 17वें संस्करण। यहाँ पे कौन से संस्करण की बात हो रही है? 17वें संस्करण के दौरान उद्घाटन 12 दिसंबर 2020 को किया गया। तो इसका कब किया गया? 12 दिसंबर 2020 को अभी हाल ही में वार्षिक पुष्प प्रदर्शन हुआ है। वो कहाँ पे हुआ? नागपुर में हुआ। कौन से नंबर का हुआ? तो 17वें नंबर का ये हुआ है। आप लोग साथ साथ में याद भी करते चलिएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे और इसके फैक्ट की बात करते हैं तो हिलोस्प कॉलेज की वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रदर्शन में ड्रैक्रेना, पेटुआ और मैरीगोल्ड सहित विभिन्न फूलों के पौधों को यहाँ प्रदर्शित किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके कौन कौन से फूलों की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपने क्या देखा? ड्रैकेना देखा, पेटुनिया देखा, मैरीगोल्ड देखा। मैरीगोल्ड का मतलब आप लोग जानते हो गेंदा होता है। ठीक है, और इसके बाद में फूलों के प्रदर्शन के बारे यहाँ पे बात की गई है। ठीक समझ में आएगा सभी साथियों को। इसके साथ साथ में आप लोगों को और क्या याद रखना है कि छात्रों के लिए एक कला प्रतियोगिता का भी पुष्प प्रदर्शन का एक हिस्सा और कला प्रतियोगिता यहाँ पे जारी की गई, जिसमें क्या हुआ कि उसमें जो नए नए प्रकार के फूल है उनकी पेंटिंग के तौर पे क्या क्या किया गया? उनको प्रदर्शित किया गया वहाँ पे। अगर यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो पुष्प प्रदर्शन लगभग 10,000 पौधे की भी बिक्री यहाँ पर पौधे बिक्री पर हैं। ये मान के चलिए कि आप इसमें जब आपका वार्षिक पुष्प प्रदर्शन यहाँ पे हुआ तो करीब करीब 10,000 पौधे वहाँ पे बिक्री यहाँ पे इनकी हुई है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये देखो आप लोगों को दिख रहा है, ये है पौधे। और जब आपको सुबह सुबह फूल एकदम से दिखाई पड़ते हैं तो एक जो फेस होता है वो अलग तरीके का हो जाता है। ठीक समझ में आएगा ना? आपके चेहरे पे एक मुस्कान टाइप की आती है, तो वही आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल गए हैं। तो इसके जरिए से आप लोग क्या समझते हैं कि वार्षिक प्रदर्शन अभी हाल ही में कहाँ हुआ? तो आप सभी का आंसर क्या आएगा? महाराष्ट्र आएगा। कौन से नंबर का हुआ है? तो आंसर क्या आएगा? 17वें नंबर पे हुआ। कब हुआ ये? 12 दिसंबर 2020 के। कितने दिनों के लिए था? 2 दिवसीय कार्यक्रम था। ठीक, कहाँ पे हुआ? हिस्लोप कॉलेज के वनस्पति विज्ञान द्वारा इसको आयोजित किया गया। तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैंने एक ही साथ में क्या किया है, यहाँ पे मर्ज कर दिया, ताकि आप लोग कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे बिक्री की बात हो रही है, तो कितने? 10,000 पौधे यहाँ पे बिक्री किए गए हैं। ठीक समझ में आएगा सभी साथियों को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, TIEE ग्लोबल समिट 2020 क्या हुआ है? संपन्न हो या आयोजित हो गया है। तो जरा इसको भी हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में जो आपका TIEE ग्लोबल समिट हुआ है, ये कब हुआ है?
तो आपका सभी साथियों का आंसर क्या आएगा कि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था और ये कब से कब तक चला, 8 दिसंबर से लेके कब तक चला, 10 दिसंबर के बीच में ये संपन्न हुआ। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया। और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि अगर ये TIEE जो ग्लोबल समिट है ये आखिर आयोजित कहाँ हुआ, तो सभी साथियों का यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हैदराबाद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आएगा सभी साथियों को। अब अच्छा, इसकी और बात कर लेते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हैदराबाद किसकी राजधानी है, तो आपको ये भी पता है किसकी है, तेलंगाना की। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को एक साथ देखने को मिल जाते हैं। स्टैटिक जीके के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जब भी आप तैयारी करें तो इसी तरीके से तैयारी करिएगा, एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से कनेक्ट जरूर करिएगा। ठीक है, और अगर ये करंट अफेयर क्लास आप लोगों को समझ में आती है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर जरूर करिएगा और नए साथियों को जरूर जोड़िएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक ही काम आप लोगों के लिए कि आप लोग लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करिएगा। अब जरा इसके मुख्य फैक्ट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मुख्य फैक्ट और क्या क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है टी TIEE ग्लोबल समिट है। ये अगर इसकी बात करें तो इसको और दूसरा नाम से क्या जानते हैं, TGS। इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं, TGS के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये हमने आपको अभी बताया था 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच तक ये आयोजित हुआ है। तो कहाँ आयोजित हुआ, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा, हैदराबाद में ये आयोजित किया गया है। अगर हम इसके और फैक्ट की बात करते हैं कि आखिर इसमें किसकी किसकी बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ पे जरा ये भी समझ लेते हैं कि इस कार्यक्रम में कुछ वक्ताओं को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे, जैसे अभिजीत बनर्जी। आप लोगों को पता है अभिजीत बनर्जी कौन है। ठीक, अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दे, तो अभिजीत बनर्जी ने जो अभी इकोनॉमिक का जो आपका प्राइज था वो जीता था। ठीक है, नोबेल प्राइज यहाँ पे जीता था कितने, अभिजीत बनर्जी ने। ये भी आप लोगों को पता, और ये कहाँ के रहने वाले, इंडिया के रहने वाले हैं। इसके साथ साथ में दिल्ली के सीएम की बात करें तो कौन है, अरविंद केजरीवाल, ये भी थे। और अगर हम यही बात करें सीईओ नीति आयोग के, तो ये भी कौन है, अमिताभ कांत यहाँ पे हैं। कौन, नीति आयोग के यहाँ पे क्या है, सीईओ है। ये भी आदि लोग, इतने सारे लोग क्या हुए थे, इस समिट में शामिल हुए थे। और अगर हम इस कार्यक्रम की बात करें, इस कार्यक्रम ने पूंजी के लिए स्टार्टअप को अनुमति दी और कई निवेशकों के साथ आमने सामने आने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों को यहाँ पे मौका दिया है। तो आप सभी साथियों को यहाँ तक क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को यहाँ देखो, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये जो फोटो में आप लोगों को दिख रहे हैं ये है अमिताभ बनर्जी हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो मिस्टर विजय शर्मा है। और ये आपको जो साइड से यहाँ पे नजर आ रहा है ये कौन है, ये आपके हैं कौन, अरविंद केजरीवाल। और साइड से जो आ रहा है ये आपके श्री रविशंकर। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को, पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, इन चीजों को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आप लोगों को क्या है, TE ग्लोबल समिट है। ये अभी हाल ही में क्या हुआ है, इसका आयोजन किया गया। तो ये कब से कब तक हुआ है, 8 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर 2020 तक के आयोजित हुआ। कहाँ पे हुआ, हैदराबाद में हुआ। अगर आपसे ये भी पूछ लेता है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए थे, तो आप लोगों को बता सकते हो, अभिजीत बनर्जी हुए थे, दिल्ली के सीएम, और सीईओ किसके, नीति आयोग के। ये आप लोगों को साथ में याद रखना है। ठीक है, आप सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों से ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो आपका जो क्वेश्चन बन रहा है वो आप लोगों को आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में आप लोगों को आंसर बताना है। तो जरा मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ कि आपको क्या क्वेश्चन ऑफ द डे में आज आंसर देना है, समझेंगे जरा सभी साथी। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे आया, नीति आयोग। ठीक, नीति आयोग आया हुआ, तो नीति आयोग से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा वो आप लोगों को करना क्या, क्वेश्चन कमेंट में आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले नंबर पे तो आप लोगों को क्या कर आंसर देना है कि नीति आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई है। पहला पॉइंट तो आप लोगों को ये देना है। दूसरा पॉइंट आप लोगों को क्या देना है कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। 2 क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और तीसरा क्वेश्चन जो इससे नीति आयोग से बनता है कि सीईओ इसके कौन है, तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, अमिताभ कांत यहाँ पे इसके सीईओ हैं। आई थिंक सभी साथियों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। आगे आपसे क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही, आज का सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन लेके नहीं है जो आप आसानी से क्वेश्चन को याद कर सके, याद करने के साथ साथ में वो क्वेश्चन लेके आए जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है,
अब इसके साथ साथ में आगे आपसे क्वेश्चन है 17वीं अंतरराष्ट्रीय अंतर मंत्री स्तरीय सम्मेलन यहाँ पे संबंध या क्या हुआ सम्मेलन हुआ। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय अंतर मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, ये कौन सा नंबर का अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। तो आप सभी साथियों का आंसर क्या आएगा कि ये जो है ये आपका 17वीं नंबर का इसका आयोजन किया गया। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतर मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो संपन्न हुआ है। तो ये कौन से नंबर का संपन्न, तो आपका आंसर क्या आएगा 17वीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसकी और बात करते हैं, इसके मुख्य फैक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जनसंख्या और विकास में दक्षिण 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 सहयोग पर 17वां अंतरराष्ट्रीय अंतर मंत्री सम्मेलन 8 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कब संपन्न हुआ है, 8 दिसंबर 2020 को ये संपन्न हुआ है। अगर इसकी और बात तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतर मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो कब इसकी शुरुआत हुई थी या कब इसको संपन्न हुआ, तो आपका आंसर क्या आएगा 17वां हुआ था। और कब हुआ था, 8 दिसंबर 2020 को। ठीक है, यहां तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अब इसकी जरा और बात कर लेते हैं कि इसका शीर्षक क्या दिया गया, इसका क्या क्या। तो इसे नैरोबी कमिटमेंट एंड 2030 एजेंडा टेकिंग एंड स्टॉक एंड लुकिंग अहेड टू पोस्ट कोविड-19 क्राइसिस शीर्षक दिया गया। तो ये भी सभी साथियों को यहाँ पे याद रखना है, ये आप लोग इसमें स्टार बना लेंगे ताकि आप लोगों को ये पॉइंट याद रहे। ठीक है, अगर इसकी और बात करते हैं, चीन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग और जनसंख्या और विकास में भागीदारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा ये सह प्रायोजित होता है। मतलब क्या होता है कि ये चीन के द्वारा जो राष्ट्रीय आयोग है उसके द्वारा और इसके जनसंख्या और विकास भागीदार और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या के द्वारा क्या होता है, इसको सह प्रायोजित किया जाता है। मतलब साथ साथ में मिलकर इसको प्रायोजित किया जाता है, उसका आयोजन और प्रायोजन दोनों को साथ में किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि इसका जो सम्मेलन वो शामिल कौन हुए थे इंडिया की तरफ से, तो यहाँ पे बात आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो आपके कौन है, स्वास्थ्य मंत्री है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये भी साथ में आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, हेल्प एज इंडिया को मिला 2020 का यूएन जनसंख्या पुरस्कार। अब आपसे देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 2020 का जनसंख्या जो पुरस्कार है ये अभी हाल ही में किसको प्रदान किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ तक सभी साथी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि 2020 का जो जनसंख्या पुरस्कार है ये अभी हाल ही में किसको प्रदान किया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे आपको आंसर क्या हो जाएगा कि जो 2020 का जनसंख्या पुरस्कार वो किसको मिला है, हेल्प एज इंडिया को मिल गया यहाँ पे। ठीक है, सभी साथियों को समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हेल्पेज इंडिया जो अभी इसको कौन सा पुरस्कार मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या पुरस्कार। इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे याद हो गई। ठीक है, तो सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या पुरस्कार 2020 अभी हाल ही में किसने जीत लिया है, तो ये जीता है किसने, हेल्पेज इंडिया ने। तो जरा हेल्पेज इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका काम क्या है, तो ये एक तरीके क्या है, एनजीओ है। क्या है, एक तरीके की एनजीओ है। कौन, ये है आपकी हेल्पेज इंडिया। इसी को अभी जनसंख्या पुरस्कार 2020 क्योंकि यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो अगर इसकी और बात करते थे, जैसे क्या हुआ था कि इन्होंने जागरूकता बढ़ाने के लिए, बुजुर्गों की सेवा को जागरूकता को बढ़ाने के लिए, यहाँ पे आप लोगों को साथ में दिख रहा होगा कि एनजीओ हेल्पेज इंडिया ने वंचित वर्गों के बुजुर्गों की सेवा करने के लिए, उनके कारण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संस्थागत श्रेणी के 2020 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार यहाँ पे 2020 को प्राप्त किया है। तो जितने भी बुजुर्ग होते हैं उनको सभी को, जो भी वंचित हो जाते हैं, जो किसी भी तरीके से उनके जो बच्चे होते हैं वो देखभाल नहीं रखते, तो उन सभी बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए, उनके कारण को जानने के लिए, उनकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया था। किसने, एनजीओ हेल्पेज इंडिया ने। ठीक है, समझ। आप क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हेल्पेज इंडिया आखिर क्या है। एक तरीके कोई आयोग है, कोई कमेटी है, क्या है, तो आप क्या बताओगे, एक तरीके की एनजीओ है। ठीक, सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गया। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसके द्वारा 1981 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान की मान्यता देता है। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या जो है, जनसंख्या पुरस्कार ये कब से स्थापित किया गया, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, 1981 से इसको स्थापित किया गया था। सभी साथियों को समझ में आ गया। जनसंख्या पुरस्कार अभी हाल ही में किसको प्रदान किया गया था, हेल्पेज इंडिया को प्रदान किया गया है। हेल्पेज इंडिया क्या है, ये एक तरीके का एनजीओ है और इसको प्रदान
कौन इसको प्रदान करता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका सभी साथियों को यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि इसका करता है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, समझ में आएगा सभी साथियों को। और ये देखो आप सभी को ये आपका फोटो में यहाँ पे नजर आ रहे होंगे कि ये देखो इनको पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। और आपने ये देखा यहाँ पे जो फोटो आपको नजर आ रही है, इसमें आपने देखा कि ये बुजुर्ग हैं, ये सब आपको क्या है यहाँ पे इन चीजों को बताया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, DSTCII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 26वां संस्करण यहाँ पे संपन्न हो गया है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अभी प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण अभी संपन्न हुआ है, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा, 26वां संस्करण इसका संपन्न हो गया है। तो अब जरा इसकी हम मुख्य फैक्ट की और बात साथ में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, अभी मैंने आपको बताया था, फोटो भी दिखाई थी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने क्या किया है, भारत और पुर्तगाल के बीच में क्या DSTCII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 26वें संस्करण को यहाँ पे संबोधित किया है, जो वस्तुतः 9 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया था। ये कब जारी किया गया था, 9 दिसंबर 2020 को ये जारी किया गया था। इसके साथ साथ में अगर इसकी हम और बात करते हैं तो ये शिखर सम्मेलन जो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसको क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा CI के द्वारा इसके द्वारा ही किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन किन दो देशों के बीच में होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, भारत और पुर्तगाल के बीच में इसको आयोजित किया जाता है। ठीक, किसके बीच में, भारत और पुर्तगाल के बीच में इसको आयोजित किया जाता है। इसमें बात क्या क्या, उसमें क्या क्या चर्चा, जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी आपकी प्रौद्योगिकी, जितने साइंस है, उसके बारे में इसके बात की जाती है, किस तरीके से क्या क्या इन्वेंशन होना चाहिए, क्या क्या और चीजें नई खोजी जा सकती हैं, और जो नई चीजें खोजी जा रही हैं उनको किस तरीके से हम उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो DSTCII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का अभी हाल ही में संस्करण हुआ है, वो कौन से नंबर का हुआ है, 26वां संस्करण यहाँ पे संपन्न हुआ है। और ये जो संस्करण होता है किन दो देशों के बीच में होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, भारत और पुर्तगाल के बीच में इसको संपन्न किया गया है। ठीक है, ये कब हुआ, 9 दिसंबर 2020। तो जो भी साथी UPPSC की तैयारी कर रहे हैं, यूपी PCS की तैयारी कर रहे हो, वो सभी साथी इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आप तैयारी चाहे किसी भी चीज की कर रहे हो, अगर उसमें करंट अफेयर आता है तो ये क्लास आपके लिए सफिशिएंट क्लास है। ठीक है, समझ में आएगा सभी साथियों को। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, गेट्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखो यहाँ पे जरा ये भी समझ लेते हैं, आप लोगों को कुछ ये नजर आ रहा हो कि दो तीन दिन से जो आपकी करंट अफेयर निकल के आ रही है वो इंपॉर्टेंट या तो अवार्डेड हो जा रहे हैं, या तो उनको कुछ वार्षिक सम्मेलन दिया जा रहा है, या इस तरीके के पुरस्कार उनको प्रदान किए जा रहे हैं। तो वो इस तरीके ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी देखा जाए 2020 का अंतिम महीना ये चल रहा है, दिसंबर। तो इसमें क्या होता है, जो भी जिन्होंने साल भर जो भी उपलब्धियां हासिल की उन सभी को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इसी को देखते हुए क्या है, आपके इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बनते हैं, और ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो जरा यहाँ समझ लेते हैं कि इसको किस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि गेट्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, तो विल गेट्स की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, विल गेट्स की। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 का ये आपको अभी किसको प्रदान किया गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, विल गेट्स को यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें विल गेट्स के वस्तुतः आयोजित TE ग्लोबल समिट, जिसकी मैं पीछे अभी बात कर चुका हूं, TE ग्लोबल समिट जो है ये अभी पीछे बात कर चुका हूं। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित 2020 के लिए सम्मानित किया गया है इनको। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अभी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना। और TE ग्लोबल समिट अभी मैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको साथ में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, समझ में आ गया। इस पुरस्कार के लिए विल को एक जूरी के द्वारा चुना जाता है, जिसमें संस्थापक NR नारायण मूर्ति, अध्यक्ष प्रधान स्पार्टी ग्रुप गुरुदेव देश पांडे यहाँ पे शामिल थे। तो कितने लोग यहाँ पे शामिल थे उनकी भी चर्चा यहाँ पे की गई है। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी और बात करते हैं तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ साथ TIEE ने अपने वैश्विक शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में विभिन्न श्रेणियों के तहत विभिन्न पुरस्कारों की यहाँ पे घोषणा की है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है तो कौन कौन से ग्लोबल समिट में दिया गया, तो TEE ग्लोबल समिट जो हुआ था उसी में इसको क्या किया था, इनको सम्मानित किया गया। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो उनका नाम क्या हो जाएगा, विल गेट्स, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हो, देखते हैं हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, अमीश ने दूसरी पुस्तक यहाँ पे घोषणा कर दी है। यहाँ पे अमीश एक राइटर है, इन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक का यहाँ पे घोषणा कर दी है। तो सबसे पहले नंबर पे तो हम ये जानेंगे कि हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर आपसे उनकी वर्तमान पुस्तक नहीं पूछी जाएगी तो इनकी क्या है, जो पहली पुस्तक है उसको भी साथ में पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इन्होंने क्या किया है, अमीश ने अपनी दूसरी पुस्तक को यहाँ पे क्या कर दिया है, विमोचन यहाँ पे कर दिया है। बात समझ में आ गई? तो अगर यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे इनकी बात करते हैं, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, 2017 में रिलीज हुई इमोर्टल इंडिया, ये इनकी पहली पुस्तक थी। इमोर्टल इंडिया के बाद यह उनकी शैली की दूसरी फिल्म होगी। तो ये भी साथ साथ में आप लोगों को याद रखना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इनकी जो सबसे, अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे अधिक बिकने वाले उपन्यास, तो इन्होंने क्या उपन्यास को लिखा है, ये भी आप लोगों को साथ में पूछा जा सकता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित, तो ये उपन्यास से। अमीश ने एक नई नॉन फिक्शन पुस्तक धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ की घोषणा यहाँ पे कर दी है। तो ये भी पुस्तक अभी सभी साथियों को इसको याद रखना है इसको, ठीक है, याद रहेगा ना सभी साथियों को? अच्छा, इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो ये 2017 में रिलीज हुई इमोर्टल इंडिया के बाद यह उनकी शैली में दूसरी फिल्म होगी। अगर इसकी और बात करते हैं तो इस पुस्तक में अमीश की बहन भावना राय द्वारा, ठीक है, भावना राय द्वारा सह लेखन किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमीश की जो पुस्तक लिखी हुई है इसमें सह लेखन किसने दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भावना राय इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि क्वेश्चन डीपली में थोड़ा सा पूछ लेगा, तब आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत करेगा। और अगर हम बात करें और हमारे महाकाव्य के व्यवहारिक और दार्शनिक सीख प्रदान करने जो आधुनिक दुनिया में प्रासंगिक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो बात की है वो धर्म के बारे में यहाँ पे बताया कि धर्म कैसे डिकोड हो रहा है, किस तरीके चीजें क्या अफवाह फैलाई जा रही हैं, उन चीजों को क्या आप लोगों को ध्यान रखना, इन सभी चीजों के बारे में अपनी पुस्तक में इन्होंने अपनी बात को रखा है। ठीक है, समझ में आ गया? दार्शनिक सीख के प्रदान करने के जो आधुनिक दुनिया में प्रासंगिक है, और उस चीजों को आधुनिक दुनिया से जो आपकी डिजिटल दुनिया है उसको भी साथ में जोड़ के इन्होंने बताया हुआ है। तो अमीश ने दूसरी पुस्तक यहाँ पे घोषणा कर दी है, और ये जो फोटो में आपको दिख रहे हैं ये कौन है, अमीश यहाँ पे इनका नाम है। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गया? तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछते हैं, जितने भी बुक्स हैं इनसे रिलेटेड तो आप लोगों से पूछ ही लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि BNEF की रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जरा यहाँ पे आपको समझ लेते हैं। BNEF, ठीक है, VNEF का अभी हाल ही में क्या हुआ है, यहाँ पे रैंकिंग यहाँ पे जारी कर दी है। तो उसमें आपका जो भारत है वो दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ गया है। कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे यहाँ पे आया हुआ है। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में VNEF की रैंकिंग जारी की गई है, इसमें भारत कौन से स्थान पे है, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा कि भारत जो है ये दूसरे नंबर पे यहाँ पे स्थान बना रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसके साथ साथ में अगर हम इसकी और फैक्ट की बात कर लेते हैं, ये भी जरा समझ लेते हैं। भारत पहली बार 2019 में ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस, यानी इसका अगर पूरा नाम हो जाएगा, VNEF का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्लूमबर्ग न्यू एजेंसी न्यू एनर्जी फाइनेंस यहाँ पे हो जाएगा। दोबारा सुनेंगे आप सभी साथी लोग, ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो 2020 के क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में दूसरे स्थान पर यहाँ पे आ गया है। तो क्लाइमेट के तरीके अगर देखा जाए तो भारत कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर हम इसकी और बात करते हैं, यह स्वच्छ ऊर्जा निवेश में गिरावट का परिणाम है। इसके साथ साथ में जो 2018-19 में 12% से कम होकर कितना हो गया है, ये आपका हो गया 8.5 अरब डॉलर हो गया है। ठीक, समझ में आ गया? 2017 के बाद में ये 35% घटा है। 2017 के बाद में कितना घट गया है, यानी कि ये 32% ये कैसा घट गया है। तो अगर हम इसके और फैक्ट की बात करते हैं, सर्वेक्षण में चिली को यहाँ पे क्या मिला है, चिली को यहाँ पे शीर्ष स्थान मिला है, जबकि ब्राजील को यहाँ पे तीसरा स्थान मिला है। तो अगर आपसे पहला स्थान कौन सा हो जाएगा, चिली को मिला है, दूसरा किसको हो जाएगा, भारत हो जाएगा, तीसरा किसका हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए VNEF का अभी रैंकिंग जारी की गई, इसमें भारत का स्थान कौन सा, दूसरा है, पहले नंबर पे कौन है, चिली है, तीसरे नंबर पे कौन है, ब्राजील है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपसे क्वेश्चन है ये कि डॉक्टर कैरिलोना अराउजो को सम्मानित किया गया है। तो जरा समझेंगे यहाँ पे, तो डॉक्टर कैरिलोना है, इनको अभी किस लिए सम्मानित इनको किया गया है। तो यहाँ पे बात हो रही है डॉक्टर कैरिलोना
अराउजो को सम्मानित किया गया। जरा समझेंगे यहाँ पे इनको क्यों सम्मानित किया गया है और इनके क्या क्या इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे बात देखो किसकी हो रही, जरा इसको पहले समझ लेते हैं सभी साथी। यहाँ पे बात हो रही है 2020 के लिए, 2020 के लिए युवा गणितज्ञों के लिए रामानुज पुरस्कार। समझ में आएगा, सभी साथियों को पता होगा। अगर आपसे पूछा जाए रामानुजन जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा, गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि रामानुज थे वो एक गणितज्ञ थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे क्या रामानुज पुरस्कार की यहाँ पे घोषणा की गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 का जो रामानुज पुरस्कार है वो अभी हाल ही में किसको प्रदान किया गया, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा, डॉक्टर कैरोलिना अराउजो यहाँ पे हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 2020 का रामानुजन पुरस्कार ये अभी हाल ही में किसको प्रदान किया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, डॉक्टर कैरोलिना अराउजो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स IMPA द्वारा रियो डी जेनेरियो में ब्राजील से गणितज्ञ को प्रदान किया गया। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर कैरोलिना कहाँ की निवासी हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, ब्राजील यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर आप लोगों को किस तरीके से याद रखना है। ठीक है, मेरा तो तात्पर्य रहता है कि आप 30 मिनट की क्लास में आपको पूरा जो करंट अफेयर साथ में याद भी होता चला जाए, और जो साथी शोध नोट कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है तो आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया हो। आगे आप जरा बात करते हैं, यह पुरस्कार भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये जो पुरस्कार है भारत सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यहाँ पे प्रदान किया जाता है। जो वित्त पोषित एक विकासशील देश एक शोधकर्ता को ICTP यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स के सहयोग से प्रदान किया जाता है। मैंने क्या बताया, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये भारत सरकार है उसके विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसका, ठीक है, नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो विभाग है उसका एक क्या नाम जो शोध करता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स के, इसके सहयोग से इसको प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरीके से अगर पूछ लिया जाता है कि अभी हाल ही में 2020 के लिए रामानुजन पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, कैरोलिना अराउजो हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये गणित से संबंधित है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये डॉक्टर कैरोलिना अराउजो हैं, ये कहाँ की रहने वाली है, मूल निवासी कहाँ के, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्राजील इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सभी साथियों का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ICTP द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, और ये अगर बात करें इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको इंस्टीट्यूट में ये जारी किया गया था। ठीक है, सभी साथियों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में याद रखने हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जरा यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, जो साथी अंत तक आ गए हैं और जिन्होंने पूरा वीडियो ध्यान से समझा है, उनको, जो साथी बिल्कुल ही चैनल पे नए हैं, वो सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन आपके लिए इसलिए जरूरी है कि जो भी आपके जब वीडियो कोई अपलोड किया जाएगा या जब लाइव क्लासेस होगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन साथ में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को लाइक करना है, और लाइक करने के बाद आपको शेयर तो आपको करना ही करना है, जिससे कि और साथी इस लाइव क्लास में जुड़ सकें। और आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग ध्यान रखिए कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग के जो प्रेजेंट टाइम पे वो अध्यक्ष कौन है, और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है, और मैंने एक क्वेश्चन बता दिया था, नीति आयोग के जो CEO है वो कौन है, वो आप लोगों को पता कौन है, अमिताभ कांत है। ठीक, समझ में सभी साथियों को यहाँ पे आ गया होगा। इसके साथ साथ में आप हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और आप ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को नई नई अपडेट्स डेली की डेली प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। और इसके साथ साथ में आपके इस चैनल के माध्यम से आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, रेलवे NTPC की जो तैयारी है वो भी आप लोगों की, रीजनिंग की पूरी तैयारी आप लोगों को करवा दी गई है। कुछ चैप्टर बचे हैं उनको साथ में आपको 28 तारीख तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी सभी साथियों को ध्यान रखिएगा। क्यों? और इसके लिए आप लोगों के लिए आज शाम से ही आप लोगों के लिए जो जनवरी से लेके
जनवरी से लेके और आप लोगों के लिए अगर हम बात करें तो दिसंबर तक का जो करंट अफेयर है वो आपका मंथली यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो साथी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या आप स्टेनोग्राफर की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपको जैसे पता है कि अभी आपका 24 दिसंबर को आपका एग्जाम लगा स्टेनोग्राफर का, तो वो भी साथी क्या करेंगे, इन सभी रीजनिंग की क्लासेस को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए मैंने जैसा कि बताया था कि मैं आज आप लोगों के लिए 15 दिन की जो रणनीति है किसके लिए, एनटीपीसी एग्जाम, वो भी आपको लोग लेके आ रहा हूँ। तो उस क्लास को भी आप लोग देखिएगा और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना, किन चीजों को आपको नहीं पढ़ना, इन सभी चीजों को आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सभी साथियों को यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट बनाए रखना है आप लोगों को, पूरा का पूरा आप लोगों को पूरी पूरी एक एक चीज आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में समझाई जाती है। इसके साथ साथ में आप लोग, ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनाए रखिए।